श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 छोटी सी बहुत आसान से उपाय बताने वाले हैं जो कि आप महीने की प्रदोष की तिथि पर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो महीने की मासिक शिवरात्रि आती है उन तिथियों पे कर सकते हैं, अष्टमी पे कर सकते हैं और इसके साथ किसी भी सोमवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यानी भोलेनाथ भगवान के जो प्रिय दिन होते हैं उन दिनों पर आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय है इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति। साथ ही साथ कोई घर में बीमारी है, रोग दोष है, कष्ट है, दुख परेशानी है, तब फिर आपको ये उपाय करना है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है आंकड़े का फूल। इसे मदार का फूल भी कहते हैं। ये 2 तरह से होता है, एक थोड़ा सा पिंक कलर में आपने जो देखा उस कलर में आता है और एक जो आप देख पा रहे हैं वाइट कलर का बिल्कुल उस तरीके से आता है। दोनों से उपाय को आपको अलग अलग करना है। अब आ जाते हैं पहले तरीके पर। मान लीजिए अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, कोई दुख है, कष्ट है, परेशानी है, कोई समस्या है या आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है मनोकामना पूर्ति के लिए, तब आपको लेना है ये पिंक वाला जो आंकड़े का फूल है यानी मदार का फूल, वो पिंक वाला तब आपको लेना है। साथ ही साथ 1 लोटा जल लेना है, लेकर के चले जाना शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। आप वहाँ पहुँच जाना है तो सबसे पहले आपको जो 1 लोटा जल लिया है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको चढ़ा देना है जल। उसके बाद जो आपने आंकड़े का फूल लिया है पिंक वाला, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच कराना है, सिर्फ टच कराना है। अपनी इच्छा मनोकामना कहनी है और वो वापस से आपको शिवलिंग के ऊपर वो मदार का फूल चढ़ा देना है और एक बार फिर से हाथ जोड़ के महादेव से अपनी इच्छा मनोकामना, दुख कष्ट परेशानी जो भी है कह देना है। आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ये उपाय बीमारी के लिए करना चाहते हैं, कोई सदस्य घर में बीमार है, अक्सर बीमार हो जाता है या दवाएं असर नहीं करती है, तब आपको बीमारी के लिए ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना होगा सफ़ेद आंकड़े का फूल, ठीक है, जो सफ़ेद वाला होता है वो फूल लेना है। 1 लोटा जल लेना है, लेकर के शिव मंदिर चले जाना है और इस बार आपको क्या करना है, 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। उसके बाद जो सफ़ेद फूल लिया है उस सफ़ेद फूल को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर सीधे चढ़ा देना है। इस बार और कहीं नहीं चढ़ाना है, सीधे शिवलिंग के ऊपर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना है और उस बीमार व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उसकी बीमारी ठीक होने की, स्वस्थ होने की आपको कामना करनी है, इच्छा मांगनी है। छोटा सा उपाय है, बस आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उस हिसाब से आपको आंकड़े का फूल लेना होगा। आते हैं अपने अगले उपाय पर। ये उपाय है, अगर घर में कोई सदस्य बीमार है तो ये उपाय भी बीमारियों के लिए ही है। अक्सर बीमार हो जाता है तब आपको ये उपाय करना है। ये उपाय के लिए आपको लेना होगा आंकड़े यानी मदार का फूल और इस बार कौन सा लेना होगा, पिंक वाला जो होता है कलर वाला, वो कलर वाला मदार का फूल आपको लेना है। साथ ही साथ अब आपको हाथ में ले लेना है वो मदार का फूल। उसके बाद जो भी बीमार व्यक्ति है आपके घर में, उसकी सर से लेके पैर तक 21 बार उसको हाथ में लेकर के घुमाना है। उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलना है, उसके स्वस्थ होने की कामना करनी है और 21 बार उसको जो है आसपास घुमाना है, उसको उबारना है। उसके बाद आप वो मदार का फूल लेकर के यानी आंकड़े का फूल लेकर के आपको चले जाना है। एक आसपास अगर कोई नदी है तो आपको वहाँ चले जाना है। अगर नदी नहीं है तब आपको क्या करना है, या कोई वट वृक्ष होगा आसपास जहाँ पर, वहाँ चल। अगर नदी या तालाब सरोवर मिल जाता है वहाँ भी आप जा सकते हैं। अगर वो नहीं है तब आप वट वृक्ष के पास जाइए और उस व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उसकी बीमारी ठीक होने की कामना करनी है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और उसके बाद वो आंकड़े का फूल वहीं जड़ में छोड़ कर चढ़ा करके आपको वापस घर आ जाना है। बीमारी के लिए बहुत छोटा सा उपाय है। आ जाते हैं अपने तीसरे मुख्य उपाय पर। ये उपाय है, घर में आजकल बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है लड़ाई झगड़े की। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े अक्सर हो जाते हैं, सदस्य की सदस्य नहीं बनती है, बाप बेटे की नहीं बनती है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, मतलब आपस में लड़ाई झगड़े मनमुटाव बना हुआ है बहुत, तब आपको घर की शांति के लिए, लड़ाई झगड़े दूर करने के लिए ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको लाल चंदन,
चाहे तो 3 चीज़ें हैं, लाल चंदन ले लें या फिर रोली आती है, आप रोली भी ले सकते हैं या फिर सिंदूर, तीनों में से कोई एक चीज़ आपको ले लेनी है। उसके बाद आपने जो भी एक चीज़, मान लीजिए लाल चंदन लिया है, तो आपके हाथ की जो 5 उँगलियाँ होती हैं उनका जो टिप है, टिप पर आपको लाल चंदन लगाना है और 5 की पाँचों उँगलियों के टिप पर अच्छी प्रकार से वो लाल चंदन या जो भी आपने ले रखा हुआ है सिंदूर, वो लगा लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है वट वृक्ष के, एक कच्चा सूत भी लेकर के चले जाना है वट वृक्ष के पास में। वहाँ पहुँचकर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पत्ते वगैरह कुछ तोड़ने नहीं है, आपको एक डाली पकड़नी है, 5 पत्ते सेलेक्ट करने हैं। 5 पत्तों में आपको एक उंगली से एक पत्ते में, एक उंगली से एक पत्ते में, इस तरह से 5 उंगली से 5 पत्तों में आपको टीका लगा देना है। जो आपके हाथों में 5 लगा हुआ है उसी से 5 पत्तों में टीका लगा दिया आपने। उसके बाद आप उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, जो हाथ में सूत ले रखा है, वट वृक्ष की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। उस सूत से बांधते हुए 7 बार आप वट वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। जब आप परिक्रमा कर रहे हैं, व्यक्ति का नाम, गोत्र, अपनी मनोकामना की, उसकी बीमारी ठीक हो जाए या दवाएं असर करना शुरू हो जाए, ऐसी कामना करते जाना है आपको। ये भी एक आसान सा उपाय है घर की लड़ाई झगड़े दूर करने के लिए, कि हमारे घर का लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए, परिवार की सुख समृद्धि आ जाए, ऐसी कामना करते हुए छोटा सा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं अगले उपाय पर। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई दुख परेशानी है, कष्ट है, या कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, कैसा भी कष्ट हो सकता है, मनोकामना हो सकती है, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा मात्र आपको 1 बेलपत्र, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 बेलपत्र चाहिए होगी। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा लाल चंदन, आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्र ली हुई है उसी में आपको टिप पर, उसके सेंटर में बीच वाली पत्ती पे आपको एक टिक्की लगानी है उसी लाल चंदन से। और साथ ही साथ अगला जो आप, जहाँ पर तीनों पत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं, उस जगह पर आपको एक टिक्की लगा देनी है लाल चंदन से। ये हो गया, बेलपत्र आपकी तैयार हो गई लाल चंदन से टिक्की लगाने के बाद। उसके बाद 1 लोटा जल लेना है, तांबे के लोटे में चले जाना है भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर के गए हैं, वो बेलपत्र आपको सीधे शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। डंडी जलाधारी की तरफ, पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और उल्टा आपको चढ़ाना है। इस प्रकार से चंदन मतलब नीचे शिवलिंग को टच करना चाहिए, इस प्रकार से आप चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र चढ़ा दिए। उसके बाद 1 लोटा जल जो ले गए हैं, वो जल भी आपको सीधे शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। अंत में हाथ जोड़कर प्रभु से आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो मनोकामना आपको विशेष वहाँ पर आपको कह देनी है। आपकी इच्छा मनोकामना भोलेनाथ बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताए हैं अपनी अलग अलग समस्याओं से। जो उपाय आपको आसान लगता है या आपकी समस्या से संबंधित है, वो उपाय करके आप आसानी से ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।